हेलो स्टूडेंट। आइए, बहुत स्टूडेंट को अलजेब्रा का ऐड समझ में नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा हम बेसिक समझा रहे हैं आपको। बेसिक ऐड ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा का आपको बेसिक ऐड हम समझा रहे हैं। बीज गणित कैसे होता है। बीज गणित का नाम ही है बीज, मतलब सीड्स। जब तक आपको यह बीज आपके अंदर दिमाग में जाएगा नहीं, तब तक मैथ का पौधा आपके अंदर बड़ा होगा नहीं। बीज का यही मतलब है। हिंदी में इसको बीज गणित बोलते हैं, इंग्लिश में इसको अलजेब्रा बोलते हैं। तो जो हम बीज डाल रहे हैं वो प्लांट हो जाना चाहिए। कैसे प्लांट होगा, आइए इसको आपको समझाते हैं। क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर स्टूडेंट को इस बात को समझ लेना चाहिए। बहुत ज्यादातर स्टूडेंट को तो आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अलजेब्रा का ऐड नहीं आता है, सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, डिवाइड नहीं आता है। तो उन लोगों के लिए पहले बेस समझना जरूरी है कि हम ऐड कैसे करेंगे। आइए अब ऐड पर बात करते हैं। भाई ऐड तो बहुत आसान होता है, क्योंकि ऐड तो हम लोग छोटे से सीखते आ रहे हैं। क्या तो 2 + 3 + 6, तो सर इसको प्लस करना है तो 2 3 5 और 5 और 6 11। तो ये तो ऐड आपको आता है। आप क्या ऐड सिखला रहे हो? तो हाँ, सिखला रहे हैं, आप सीखिए। ये ऐड साधारण ऐड हम लोग पढ़े हैं। अब अलजेब्रा का ऐड में होता क्या है कि इसमें डिजिट के साथ आपको इंग्लिश का जो अल्फाबेट है, ABCD से लेके Z तक जो लेटर है वह भी इसके साथ लिखा रहेगा। अब इसी में रहेगा 2A + 3B + 6A = क्या होगा। सेम चीज आ गया यहाँ पर, ये भी ऐड ही है। तो आपने इसको तो ऐड कर दिया और 11 बोला, तो क्या इसको भी हम 11 बोलेंगे? तो नहीं बोलेंगे। इसी बात को सीखना है। यह 11 नहीं होगा। फिर क्या होगा, इस बात को समझना है ध्यान से। देखिए, इस ऐड में वेरिएबल नहीं होता है। हम लोग जो ऐड पढ़ते हैं और अभी तक जो पढ़ते आए हैं उसमें वेरिएबल नहीं रहता है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल का मतलब है इंग्लिश के जितने भी लेटर हैं A to Z, दैट इज द वेरिएबल। तो हमें अब वेरिएबल का ऐड सीखना है। अलजेब्रा का ऐड मीन्स वेरिएबल का ऐड। सीधा ऐड हम लोगों को आता है। अलजेब्रा का ऐड में क्या होता है कि इसमें हम लोगों को वेरिएबल का ऐड सीखना है। चलिए वेरिएबल के ऐड में आते हैं। तो इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंट होता है कि जो वेरिएबल और वेरिएबल अगर सेम होगा तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 5 घड़ी प्लस 3 फैन अगर इसको ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा? तो 5 और 3 8 क्या हो जाएगा? 8 घड़ी होगा कि फैन होगा? इस बात को आप समझिए। ये इतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यह घड़ी है, यह वॉच है, तो यह जो है W है और यह क्या है? F है। तो 5W + 3F को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 8 नहीं हो सकता। बात समझना है इसी जगह। ये ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि यह इंग्लिश का लेटर W है और यह इंग्लिश का लेटर F है, इसलिए यह ऐड नहीं हो सकता है। इतना ही बात को आपको समझना है बच्चों। क्या होता है ऐड? ऐड को समझना मतलब इंग्लिश के जो लेटर हैं वह अगर सेम है तभी वह ऐड होगा, और अगर सेम नहीं है तो वह ऐड नहीं हो सकता है। बस इतनी सी बात को आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है। इसका मतलब है कि सर अगर 5W और 3F है तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? यह इतना ही रहेगा, यह ऐड नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? 5W + 3F। यही आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल अलग है, इंग्लिश के लेटर अलग अलग है, इसलिए यह ऐड नहीं हो रहा है।
चलिए, तो एक बात तो आपको समझ में आ गई, एक बात आपको समझ में आ गई कि अगर दोनों लेटर अगर सेम है, इंग्लिश का जो वेरिएबल है वह अगर सेम है तो आप ऐड कर सकते हो, और अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो आप ऐड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, उसको वैसे ही लिखा जाना है। आई बात समझ में? चलिए, तो हम अगर यहां पर ऐड के लिए आपको दे दिया कि क्या लिखा कि 3, यही इसी को ऐड करते हैं। चलिए, इसको ऐड किया कि 2a प्लस 3b प्लस 6a। अब इसको ऐड करके क्या आंसर आएगा? तो हम अभी तक जो फॉर्मूला सीखे हैं उस फॉर्मूला में हमने यही सीखा कि अगर हमारा लेटर सेम है वही ऐड होगा। इसका मतलब यह ए है और यह भी ए है, आप देख रहे हैं यहां पर, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों दोस्त है, ऐड हो जाएगा। लेकिन यह जो है बी है तो यह ऐड नहीं होगा। तो हम लिखेंगे इसको 2a प्लस 6a प्लस 3b। अब इस दोनों को आप ऐड करके लिख सकते हैं 8a प्लस 3b, और यही हमारा आंसर होगा। बात को समझना है बच्चों, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है अगर इस बात को सुन रहे हैं तो। क्यों? यह b क्या है? अलग वेरिएबल है। यह a है और यह a है, इसका मतलब a से a ऐड हो जाता है, इसलिए उसको हम ऐड करेंगे। और जो वेरिएबल अलग है उसको हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए यह ऐसा आंसर आएगा। ध्यान से सुनिए, एक कंडीशन, इसका मतलब है कि अब आपको ऐड समझ में आने लगा है। अब आपको क्या है, ऐड समझ में आने लगा है कि अगर मान लीजिए कि 3x माइनस 2y प्लस 3x प्लस 4y लिखा हुआ है, अब इसको ऐड करने के लिए आपको दे दिया। अच्छा, अब इसको ऐड करना है, ठीक है, कैसे ऐड करेंगे? तो हमें पता है कि जो वेरिएबल है, जो लेटर है इंग्लिश का, वह अगर सेम है तभी वह एक दूसरे के साथ ऐड होगा। जैसे आम है तो आम के साथ आम को ही ऐड किया जा सकता है, आम के साथ फैन को ऐड नहीं किया जा सकता है। इस बात को हम लोगों को खूब अच्छे तरह से याद रखना है। तो चलिए, यहां पर x है तो और इसमें x है कहीं क्या? हाँ, यहां पर है। तो इसका मतलब है कि यह 3x और यह 3x दोनों ऐड हो सकता है, क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम है। अब चलिए, यहां पर है -2y और यह +4y, यह भी दोनों ऐड हो सकता है, और इस दोनों को ऐड करके आप लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान हुआ। अब चलिए, इसको ऐड करेंगे तो यह हो गया 6x और यह क्या हो गया +2y। अब यहां पर फिर एक टेक्निक आ गया, यहां पर एक टेक्निक आ गया क्या कि यह -2y और +4y, सर आपने 2y लिख दिया। बात को फिर अब समझना है। हम लोगों को वेरिएबल में अगर सेम होता है तो ऐड करने आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर आ गई कि एक अगर माइनस है और एक अगर प्लस है, तब क्या प्रॉब्लम आ गया? तो सर आपने यहां पर +2y लिख दिया। देखिए, इस बात को समझना और ऐड आपका कंप्लीट है। तो इस बात को हम कैसे समझेंगे? यहां पर देखिए, यहां पर यह माइनस जाति का है y और यह प्लस जाति का है y। आ रही है बात समझ में? दोनों तो y ही है तो दोनों y। बच्चों सुनो, समझो, ठीक से समझो इस बात को, है तो दोनों y। यह -2y है और यह +4y है। ये तो y है, तो सर आपने कहा था कि जोड़ देंगे और इसको लिख दोगे 6y। नहीं, गलत। क्यों गलत? इसलिए कि यहां पर यह भी y और यह भी y, लेकिन इस दोनों में y दोनों अलग अलग जाति के हैं।
या एक्स भी अलग अलग जाति के हो सकते हैं। या तो प्लस जाति के होंगे सब तो एक साथ हो जाएंगे, अगर माइनस जाति के होंगे तो सब एक्स माइनस जाति में चले जाएंगे। यहाँ पर y दोनों एक ही जाति का है, हमने बोला कि y के साथ y ऐड होगा, लेकिन अब यहाँ पर फिर एक लोचा, छोटा सा लोचा आपको इंटेलिजेंट बनाने के लिए आया है। क्या दोनों y है तो ऐड तो होंगे, लेकिन सर यहाँ क्या लिखें? 6y नहीं लिख सकते, 6y नहीं लिख सकते, तो फिर क्या लिखें? 2y लिखेंगे। कैसे? बात को समझिए, बस छोटी सी बात है, छोटी सी बात है बच्चों, ध्यान से सुनो, बात समझ में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर यह माइनस जाति का है और यहाँ क्या है? प्लस जाति का है। यहाँ पर क्या है? यह माइनस जाति का है 2y और यह प्लस जाति का है। तो जब दो जाति का साइन हो, जब दो जाति का साइन हो तो दोनों लड़ाई करेगा। क्लियर? आप बात को समझिए। जब दो जाति के लोग होंगे आपस में लड़ेंगे, अब जो लड़ेंगे तो जो मजबूत होगा वह जीतेगा। कौन मजबूत है? प्लस वाला मजबूत है, प्लस जीतेगा, प्लस आंसर आएगा। और जो कमजोर है, कौन कमजोर हो गया? तो यह कमजोर है, तो कमजोर भागता नहीं है। क्या है? कमजोर पीठ दिखा के भागेगा नहीं, तो करेगा क्या? यह इसके दो आदमी को मार देगा। जितना आदमी है उतना को यह मारेगा। तो अगर यह दो को मारेगा तो कितना? तो ये कहता है चलो भाई मार दो हमको, हम तो अभी बचेंगे। तो इसका कितना बचेगा? 2 बचेगा y, और इस तरह से यह बचेगा 2y। इस तरह से अगर दो जाति हो जाते हैं तो आपस में होती है लड़ाई। बहुत इंटरेस्टिंग है मुद्दा, आप देखिए, इसमें बहुत अच्छे से आपको समझना है। हम लोग को लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़ा से हम लोगों को क्वेश्चन को समझना है कि ये दोनों लड़ेंगे, ये इसी बात को समझना है, ये दोनों लड़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है -8y और +3y, तो क्या है? यहाँ लड़ाई क्लियर है, क्लियर है, लड़ाई होगी। तो लड़ाई होगी तो भाई कौन जीतेगा? जो मजबूत होगा वह जीतेगा। तो कौन मजबूत है? माइनस मजबूत है, तो माइनस। और यह क्या है? कमजोर कौन है? यह 3 वाला कमजोर है। तो ये क्या करता है? इसके 3 को देता है, 3 को मारेगा, 3 को मारेगा। तो यह 3 को मारेगा तो क्या करेगा? इसके पास तो अभी 5 बच जाएंगे। तो इस तरह से हम लिख देंगे कि दिस इज द 5y आंसर। तो इस तरह से हम अलजेब्रा का ऐड बनाएंगे। अलजेब्रा का ऐड आपको इतना ही बात को बताना है कि अगर दोनों का जाति डिफरेंट है तो लड़ाई हो जाती है, जो मजबूत होगा वह जीतेगा, कमजोर नहीं भागेगा, नहीं भागेगा, वह उतना को उसको मारेगा। बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे देखिए, फिर एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। देखिए इस जगह मान लीजिए लिखा हुआ है 12a, तो यह प्लस है, या तो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। तो +12a और -3a, क्या होगा? लड़ाई होगी। लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? प्लस वाला जीतेगा। तो क्या होगा? माइनस वाला क्या करेगा? भाग जाएगा। हाँ भागेगा, लेकिन उसको मार के भागेगा। तो यह 3 है, इसके 3 को मार दिया, तो 3 मार दिया तो अभी 9 बच गया, तो 9 ये हमारा आंसर हो गया। कोई भी वेरिएबल अगर होगा तो वह वेरिएबल के साथ ऐसे ही ऐड करेगा। चलिए, आप लोग, आशा है कि इस तरह से आप ऐड समझ गए होइएगा और इस तरह से आप ऐड बनाइएगा। एक और प्रॉब्लम आएगा, जैसे देखिए -3x और -8x, यह क्या होगा? यह दोनों सेम जाति का है, तो इसमें साइन वही रहेगा, -11x आंसर। देखिए एक इस टाइप का आएगा। तो इसमें क्या है कि दोनों एक ही जाति का है, तो माइनस का माइनस ही रहेगा, और यह दोनों लड़ाई नहीं करेगा, यह दोस्त है। आपने सीखा है कि अगर 2 जाति के होंगे तब लड़ेंगे, एक जाति के होंगे तो लड़ेंगे ही नहीं। तो ये दोनों माइनस जाति के ही है तो ये लड़ेंगे नहीं। तो दोनों माइनस है तो माइनस से लिखा जाएगा,
और दोनों को प्लस करके यहां लिख देंगे 11x। जैसे यहां पर अगर मान लीजिए प्लस 5x और प्लस 6x, तो ये भी दोनों नहीं लड़ेंगे। बात को समझ जाइए, नहीं लड़ेंगे। आ रही बात समझ में बच्चों? क्या ये दोनों नहीं लड़ेंगे? क्यों? क्योंकि एक ही जाति के हैं। तो यहां प्लस होगा और 11x होगा। ये दिस इज द आंसर। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। और चलिए अब इस तरह से, अब आप आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ऐड आप लोग समझ गए। अब अगले वीडियो में आपको सब्ट्रैक्शन हम सिखाएंगे कि कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ओके, थैंक यू।